चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, कुछ नया स्टार्ट करने वाले। कहिए नया क्या? तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। भारत का जो संविधान का जो विकास हुआ है, किस क्रम में विकास हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ और उसके बाद कैसे कैसे हमारे संविधान बनने तक का प्रक्रिया जो है, संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, ये सब बातें, और कौन से अध्यक्ष रहे संविधान के, कौन समिति के कौन अध्यक्ष रहे हैं, इनसे संबंधित सारे प्रश्न का जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यह जो करने वाले हैं इस किस बुक से करने वाले हैं, तो महेश कुमार बर्नवाल का जो है आपको एनसीईआरटी का सार संग्रह है, वन लाइनर, उससे इसका डिस्कशन करेंगे। एकदम नया वाला बुक है, 15वां सीरीज है, और आप लोग इसको देखिए। इसका जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है आपको बस एग्जाम के लेवल का रहता है, कोई बाहरी फालतू का बकवास इधर उधर कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय को सही तरह से उपयोग करते हैं समय का, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत का संवैधानिक विकास है ना, तो इसको देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। और कब की गई थी? 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है कि कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1774 में किया गया था, किस एक्ट के तहत? तो 1773 के एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो इस टाइप से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। कभी यहाँ अभी क्वेश्चन पूछा है और आंसर यहाँ है, इस आंसर को ही क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो कोलकाता में 1774 में कब, किस एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को जो है भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है भारतीयों को जो है ना भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिल गया। पहले भारत के प्रशासन में भारतीय भाग नहीं ले सकता था। जब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा जो है ना भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय विधान परिषद क्या है? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई? भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर बहस करने का, बजट पे पहले बहस करने का शक्ति नहीं था, लेकिन भारतीय विधान परिषद को कब से जो है बजट पे बहस करने का शक्ति मिल गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? द्विसदनीय विधानमंडल पहले नहीं था। केंद्रीय विधानमंडल जो कि सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा इसको द्विसदनीय बनाया गया था? तो द्विसदनीय व्यवस्था कब लाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के जो राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति मिला, किसके तहत मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्या हुआ? यह अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला। उससे पहले भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति नहीं था। कब से मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ दिया हुआ है कि भारत का संवैधानिक का जो विकास, संविधान का जो विकास हुआ है, किस क्रम में कैसे कैसे हुआ है? तो क्या हुआ है, भारत के संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ है? भारत के संविधान का विकास देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया। इसके अंतर्गत क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। सबसे पहले क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। क्या आया? चार्टर एक्ट 1793। फिर चार्टर एक्ट के बाद देखिए 1793 के बाद क्या आया? 1793 के बाद आपको आया चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। फिर 1813 के बाद 1833 आया चार्टर एक्ट। फिर 1853 आया चार्टर एक्ट। ये रहा किस चीज का विकास का क्रम है। अभी जो हम देख रहे थे यह है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट सब आया उसके बारे में देखे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में आया, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट कब आया? 1853 में आया। उसी प्रकार देखिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या आया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है ना शासन जो ब्रिटिश क्राउन चलाते थे यहाँ पे भारत में, तो उसके अंतर्गत भी कानून में क्या होता था? अधिनियम सब आता था। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था 1858 का अधिनियम सबसे पहले आया, 1858 का अधिनियम। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। हुआ क्या? 1857 की क्रांति के बाद जस्ट बाद जो है ना 1858 जो है ना भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में चला गया। तो सब कुछ वहां से ब्रिटिश के क्राउन के अंतर्गत देखा जाने लगा। इसीलिए उसके बाद 1800 के बाद देखिए ब्रिटिश क्राउन का होगा। और वहां 1853 तक क्या था? 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। उसके बाद सीधा ब्रिटिश का शासन होने लगा। कहाँ पे? भारत में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होता था शासन। तो ये जो भारत परिषद में 1861 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उसी के बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। उसके बाद 1909 आया भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद 1919 आया भारत परिषद अधिनियम। 1919 के बाद क्या? 1919 के बाद देखिए 1935 आया भारत परिषद अधिनियम। 1935 आया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। तो ये यहाँ सब का सब इंपोर्टेंट डेट दिया हुआ है। जो भी आप देख रहे हैं 1858 हो गया, फिर 1800 आपको 61 है, 1892 है, 1909 है, 1919 है, 1935 है और 1947 है। तो सब का सब डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसी अधिनियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था जो है किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा जो है द्वैत शासन व्यवस्था लाया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में जो है किस अधिनियम में संघीय शासन, जब ब्रिटेन के अंतर्गत भारत था तो उस अधिनियम में जो किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम जो था उसमें क्या था? संघीय शासन का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ पहले स्थापित नहीं था, तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान आया भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अखिल भारतीय संघ स्थापित किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों दोनों भाग में जो शक्तियों को विभाजित कर दिया गया वह कब से किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है, क्योंकि भारत सरकार 1935 के अधिनियम के तहत 250 अनुच्छेद लगभग ले लिए गए हैं। तो उसी के तहत जो है ना अभी भी भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है अभी भी किसके तहत? उसी के तहत किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को प्रस्तावित करने का संविधान को निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन। एक निर्वाचित संविधान, निर्वाचन जो करना है भारत के संविधान का, जो निर्वाचन हुआ सभा द्वारा भारत के क्या कर रहा है? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा गठन किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के तहत जो है, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत क्या हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो संविधान सभा द्वारा जो है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार जो है आपको संविधान का जो है प्रतिनिधि जो है उसका निर्वाचन किस आधार पर? 10 लाख पर जो है ना जनसंख्या पर एक सदस्य था। कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें लगभग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों में जो विधानसभा था उसी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अंतरिम सरकार से संबंधित क्वेश्चन है। जब 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी तो कौन सा विभाग किसके पास था? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतरिम सरकार से भी पूछा जाता है और जब सरकार बनी तब का। तो 1946 का है। जवाहरलाल नेहरू के पास जो था राष्ट्रमंडल संबंधित था और विदेशी मामले था। एक तो राष्ट्रमंडल संबंध था और दूसरा विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आपको गृह मंत्री थे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। सूचना और प्रसारण विभाग भी था और गृह विभाग भी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके पास खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉन मथाई। तो जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था यह पूछा जा रहा है। जॉन मथाई के पास आपको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री था। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और श्रम मंत्रालय किसके पास था? जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। और बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। वित्त मंत्रालय लियाकत अली खां के पास था वित्त मंत्रालय। और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। शिक्षा और कला जो है सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, शिक्षा और कला। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन देखिए, यह इंपोर्टेंट हो जाता है कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 में, क्यों किया गया था साइमन कमीशन का गठन? तो साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, मूल बात यह था साइमन कमीशन का गठन करने का कि 1919 का जो अधिनियम आया था, देखिए 1919 के ही अधिनियम की समीक्षा करने के लिए क्या किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि 1919 का ही समीक्षा करना था, इसीलिए 1927 में साइमन कमीशन को गठन किया गया था। तो ये इसका जो कुछ बचा हुआ पार्ट है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो को अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी कुछ नया जानने को मिले। और चलिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।